हेलो ऑल, वेलकम टू फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस। तो हम लाए आपके लिए कुछ मीथ बस्टर्स। तो प्रोग्रामिंग में कई सारे मीथ है, तो कुछ चीजें हमको डिटेल में नहीं मालूम, उस वजह से। तो पहला मीथ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफ एल्स के रिलेटेड। तो इफ एल्स यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिन्होंने भी प्रोग्रामिंग पढ़ा है तो इफ एल्स मोस्टली सब लोगों को पता होता है। तो ये इफ एल्स का सिंटैक्स कि इफ उसके अंदर हम कुछ कंडीशन दे रहे हैं और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इफ ब्लॉक में जाएंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे। तो ये जनरल सिंटैक्स सबको पता है, बट एमसीक्यू में अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि इफ 10 देन printf let's say abc else let's say xyz। तो इस टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द लोग इसको कंपाइलेशन एरर लिख के आते हैं, बिकॉज उन्हें यहाँ पे इफ के अंदर समथिंग a ग्रेटर देन b या 10 ग्रेटर देन 20 ऐसा हमेशा एक कंडीशन देखने की आदत है। एक रिलेशनशिप ऑपरेटर है या लॉजिकल ऑपरेटर है, तो वो चीज देखने की आदत है। बट एक्चुअली अगर इफ एल्स का सिंटैक्स देखा जाए तो दैट इज इफ के अंदर होता है इंटीजर, और ये इंटीजर अगर नॉन जीरो है देन वी विल बी गोइंग टू ट्रू ब्लॉक, मतलब ये इफ वाला ब्लॉक। और अगर ये इंटीजर जीरो है तो हम जाएंगे ये एल्स वाले ब्लॉक में। तो ये इतना सिंपल सा सिंटैक्स पता होने के कारण आगे चल के इस चीज को हम कंपाइलेशन एरर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सिंटैक्स हमको पता है। तो इस अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इस अकॉर्डिंग अभी 10 इज अ नॉन जीरो इंटीजर, और 10 नॉन जीरो इंटीजर है तो पक्का हम इफ ब्लॉक में जाएंगे और ये एबीसी प्रिंट होगा। क्लियर? तो ये सिंटैक्स पता होना जरूरी है। तो ये था हमारा पहला मिथ इफ एल्स रिलेटेड। ऐसे कई और मिथ लेके हम लोग आएंगे। तो अभी आपको ये प्रॉपर सिंटैक्स पता हो गया है, तो अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या आएगा ये आप लोग कमेंट में बताइए। इफ -10 we will be printing FBS, else will be printing by। सो एक रैंडम क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट्स में बताओ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर सच मोर mythbusters।